हेलो दोस्तों, मैं हूं रंजीत और आप देख रहे हैं जीनियस मेकर। आज के इस वीडियो में हम राउंडिंग ऑफ के विषय में चर्चा करने वाले हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था कि टेढ़ा मेढ़ा जमीन का क्षेत्रफल या प्लॉट का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। तो उसमें हमको एक ऐसी संख्या प्राप्त हो गई थी जिसमें दशमलव के बाद में, पॉइंट के बाद में बहुत सारे डिजिट आ गए थे। तो हम कुछ डिजिट को नियम के अनुसार हटा दिया था। तो बहुत सारे कमेंट आए कि नहीं, उस नियम को बताइए। तो इसीलिए हमको यह वीडियो बनाना पड़ रहा है। और हाँ, इस नियम को सभी व्यक्ति को जानना चाहिए जो मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन करते हैं, सभी को जानना चाहिए, क्योंकि इसका प्रयोग बार बार आता है और मैथमेटिक्स में होने वाली त्रुटियों को, एरर को भी दूर करता है। इसीलिए इस वीडियो को आपको जरूर देखना चाहिए और समझना चाहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, होता क्या है, कभी कभी हमको ऐसी संख्याएं प्राप्त हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 3.62579, इतनी लंबी संख्या प्राप्त हो जाती है। दशमलव के बाद में 1 2 3 4 5 डिजिट है दशमलव के बाद में। तो हम चाहते हैं कि नहीं, दशमलव के बाद में 2 ही डिजिट रहे और ये जो 3 डिजिट है इसको हम हटा दें। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट इसको हटा देते हैं, जो कि गलत है। विधि के अनुसार हटाया जाता है, आप वैसे हटा नहीं सकते हैं। अगर आप वैसे हटा देते हैं और इसको आप 3.62 केवल लिखते हैं तो फिर ये गलत है, गणितीय रूप से ये गलत माना जाएगा। कभी कभी सही भी हो सकता है, लेकिन गलत अधिकतर बार होगा और इसका ज्ञान होना चाहिए। वैसे हम हटा नहीं सकते हैं, इसके लिए नियम है। पहले नियम को समझिए। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे कि मेरे पास संख्या है 3.6725, ये संख्या है। जो लास्ट वाला संख्या है जिसको हम हटाना चाह रहे हैं, जो लास्ट वाला संख्या है जिसको हम हटाना चाह रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉपिंग डिजिट। क्या बोलते हैं? ड्रॉपिंग डिजिट, यानी जिसको हम हटाना चाह रहे हैं। और जिसको हम हटाना चाह रहे हैं उसके पहले वाला को हम लोग बोलते हैं प्रीसीडिंग डिजिट। प्रीसीडिंग डिजिट, ये आपको याद रखना है कि जिस संख्या को हटा रहे हैं, हटाना है हमको, उसको बोलते हैं ड्रॉपिंग डिजिट, और उसके पहले वाला संख्या को हम लोग बोलते हैं प्रीसीडिंग डिजिट। ये तो आप जान गए। अब इसको हटाने के लिए, ड्रॉपिंग डिजिट को हटाने के लिए 3 नियम हैं। देखिए, पहला नियम यहाँ पर देखिए लिखा गया है, अगर ड्रॉपिंग डिजिट, डीडी का मतलब ड्रॉपिंग डिजिट, 5 से बड़ी हो तो उसे हटाने के लिए प्रीसीडिंग डिजिट में 1 जोड़ दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ड्रॉपिंग डिजिट अगर 5 से बड़ी हो, जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम 2.5639, या तो फिर यहाँ पर 8 ले लिए। पहला रूल ये कहता है कि अगर ड्रॉपिंग डिजिट, यानी जिस डिजिट को हम हटाना चाह रहे हैं, मान के चलिए हम इस डिजिट को हटाना चाह रहे हैं, तो अगर ये 5 से बड़ी है तो फिर जो प्रीसीडिंग डिजिट है उसमें क्या किया जाता है? 1 जोड़ दिया जाता है। यानी कि जब इसको हम हटाएंगे तो क्या होगा, मेरा रिजल्ट 2.56, यहाँ पर 3 ना होकर के क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि जो लास्ट वाला डिजिट है, जो ड्रॉपिंग डिजिट है, वो 5 से बड़ी है। 5 से बड़ी रहेगा तो उसके प्रीसीडिंग डिजिट में 1 जोड़ करके लिखा जाएगा, तब ये सिग्निफिकेंट माना जाएगा, शुद्ध माना जाएगा। आप अगर इसको ऐसे हटा देते हैं तो फिर यहाँ 3 का 3 रह जाएगा, जो कि गलत है, उसमें ज़्यादा एरर, ज़्यादा त्रुटि रहेगा, कोई दिक्कत। और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, ऐसा भी रहेगा 6.29। अब हमको इसमें करना क्या है कि दशमलव के बाद में एक ही संख्या रखना है, हमको 9 को हटाना है। तो बताइए, 9 5 से बड़ी है या 5 से छोटी? 5 से बड़ी है। तो 5 से अगर बड़ी रहता है जिस डिजिट को हमको हटाना है वह, तो फिर क्या करते हैं? प्रीसीडिंग डिजिट में 1 जोड़ देते हैं, और 1 जोड़ने के बाद में क्या चीज़ हो जाएगा? यहाँ पर 3 हो जाएगा, और ये चीज़ क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो क्या चीज़ हो जाएगा? कुल मिलाकर के 6.3 हो जाएगा, जो कि ये क्या है? सिग्निफिकेंट है। कोई दिक्कत? तो शायद पहला नियम आपको समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। चलिए अब देखिए दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है, अगर ड्रॉपिंग डिजिट 5 से छोटी हो, यानी ये वाला जो आप देख रहे हैं, अगर ये संख्या यहाँ पर अगर 5 से छोटी हो, 5 से छोटी, यहाँ हम इस तरह करके लिखते हैं, यहाँ इस संख्या में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर 5 से छोटी हो तो उसे हटाने के लिए प्रीसीडिंग डिजिट में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
सपोज एग्जाम्पल हम लेते हैं, एग्जाम्पल है ले लेते हैं 6.392। देखिए यहाँ पर देखिए हमको इसमें क्या करना है कि 2 ही डिजिट लेना है। आप पूछ सकते हैं कि 2 ही डिजिट क्यों लेते हैं, कभी कभी 1 डिजिट बोलते हैं, तो इसके लिए आपको अलग वीडियो में इसको बता दूंगा कि कहीं कहीं पर 2 ही डिजिट का प्रयोग क्यों करना पड़ता है, 3 डिजिट का क्यों प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, ये अपनी सुविधा अनुसार अभी आप समझिए। तो दूसरा नियम कहता है अगर ड्रॉपिंग डिजिट यानी जिसको हम हटाना चाह रहे हैं अगर वो 5 से कम है, क्या चीज बोले हम, ड्रॉपिंग डिजिट जो है अगर 5 से कम है, 5 से कम है तो प्रीसीडिंग डिजिट में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा और इसको सीधा सीधी उसी तरह से हटा दिया जाएगा। जैसे कि इसको यहाँ पर लिख सकते हैं 6.39। देखिए यहाँ पर कोई परिवर्तन हुआ, प्रीसीडिंग डिजिट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो ये चीज़ क्या हो गया, राइट हो गया। आप इसको हटा सकते हैं। कब हटा सकते हैं, जब यहाँ पर 5 से कम रहेगा तब। कोई दिक्कत। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। कभी इस तरह से भी रख सकता है 2.0394। अब देखिए हमको इस 4 को हटाना है, तो देखिए 5 से छोटा है, तो 5 से छोटा है तो इसको डायरेक्ट हम हटा दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रीसीडिंग डिजिट में कोई बदलाव नहीं होगा और यही चीज़ क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, सिग्निफिकेंट हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब समझ में आ गया होगा दूसरा रूल भी। अब चलते हैं तीसरा रूल में। तीसरा रूल को आपको ध्यान में रखना जरूरी है क्योंकि तीसरा रूल में ही अधिकतर लोग भूल जाते हैं। देखिए तीसरा रूल क्या कहता है कि अगर ड्रॉपिंग डिजिट, ये वाला डिजिट जो है 5 के बराबर हो तो उसे हटाने के लिए निम्नलिखित नियम है। मैंने पहला नियम और दूसरा नियम में क्या देखा, 5 से बड़ी वाला संख्या को हटाने के लिए देखा और 5 से छोटी वाला को हटाने के लिए देखा, लेकिन 5 के बराबर वाला नहीं देखा है। तो तीसरा नियम में वो है, क्या है, अगर ड्रॉपिंग डिजिट 5 के बराबर हो तो उसे हटाने के लिए निम्नलिखित नियम है। पहला है प्रीसीडिंग डिजिट ओड नंबर हो तो उसमें 1 जोड़ दिया जाता है। देखिए ओड नंबर यानी विषम संख्या, मान के चलिए मेरे पास एक संख्या है 0.6272। अब हमको पॉइंट के बाद में, एग्जाम्पल है, पॉइंट के बाद में हमको 3 ही संख्या रखना है। क्या रखना है, 3 ही संख्या, 2 नहीं, यहाँ पर 5 लेते हैं। क्या लेते हैं, 5 लेना पड़ेगा क्योंकि अंत में जो ड्रॉपिंग डिजिट है वो 5 रहेगा तब की हम बात कर रहे हैं। तो अगर यहाँ 5 रहेगा और इसको हमको हटाना है, क्या करना है, इसको हटाना है, तो वैसे इसको हटा नहीं सकते हैं, वैसे इसको हटा नहीं सकते हैं। अब हमको देखना पड़ेगा प्रीसीडिंग डिजिट को यानी इसके पहले वाले डिजिट को कि वह ओड है कि इवन है। अगर ओड रहेगा तो इसमें 1 जोड़ देंगे, अगर इवन रहेगा तो उसी तरह से हटा देंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, ये देखते हैं कि भाई ये ओड है, 5 के पहले वाला संख्या क्या है, ओड है, तो इसको हम 0.628 लिख सकते हैं। ये रूल नंबर 3 कहता है। रूल नंबर 3 ये कहता है। अब रूल नंबर 3 में दूसरा भी पॉइंट है, अगर प्रीसीडिंग डिजिट इवन नंबर हो तो ओड मतलब ड्रॉपिंग डिजिट को बिना किसी परिवर्तन के हटा दिया जाता है। अगर इसी के जगह पर, अगर यहाँ पर इस तरह से रहता 0.6265 या तो फिर 85 ले लीजिए, इस तरह से है और हमको 5 को हटाना है, तो 5 को हम वैसे हटा नहीं सकते हैं, हमको नियम से हटाना पड़ेगा। अब इसके पहले वाला प्रीसीडिंग डिजिट को हम लोग देखेंगे। प्रीसीडिंग डिजिट कितना है, 8 है, जो कि क्या है, इवन नंबर है यानी सम संख्या है। तो अगर सम संख्या रहेगा 5 के पहले तो 5 को हम इसमें बिना परिवर्तन किए हटा सकते हैं। इसको हटा देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 0.628 उसी तरह प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से आपको तीनों नियम समझ में आ गया होगा। लेकिन आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि दशमलव के बाद में हम कितनी संख्या रखें। अगर वो वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, हम इसका भी वीडियो बना देंगे। देखिए इस तरह से हम एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल को देख लेते हैं जो बहुत बार फंसा देता है। मान के चलिए कैलकुलेशन करने के दौरान में हमको प्राप्त हो गया 7.639462, इस तरह से हमको संख्या प्राप्त हो गया। अब हमको दशमलव के बाद में 2 ही संख्या हमको चाहिए, बाकी बाद में जो संख्या बच जाती है उसको हमको हटा देना है। तो क्या करेंगे, सिंपली हमको यहाँ से हटाना है। कहाँ से हटाना है, यहाँ से, यानी 9 से हमको हटा देना है। अगर हम 9 को हटा देंगे तो फिर सब हट जाएगा क्योंकि 9 के बाद में ये सब आया है। ठीक है, अब देखिए इसको अगर हटाना है 9 को
9 को हटाना है तो ये क्या हो जाएगा, प्रीसीडिंग डिजिट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ड्रॉपिंग डिजिट। तो ड्रॉपिंग डिजिट क्या है, 5 से बड़ा है, यानी 5 से बड़ा है। जब 5 से बड़ा रहता है तो प्रीसीडिंग डिजिट में एक क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तब क्या हो जाएगा, 7.64 हो जाएगा, 7.64 हो जाएगा। इस तरह से फिर यानी कि इस नंबर को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 7.64 के रूप में लिख सकते हैं, और बाकी बात ये सबको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। फिर दूसरा विधि से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। अंत से आप चलिए, पहले 2 को हटाइए। 2 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रीसीडिंग डिजिट को देखना पड़ेगा। प्रीसीडिंग डिजिट कितना है, ड्रॉपिंग डिजिट देखिए पहले कितना है, 5 से छोटा है। अगर 5 से छोटा है तो डायरेक्ट इसको हम हटा दे सकते हैं। अब देखिए, अब ये हो गया ड्रॉपिंग डिजिट और ये हो गया प्रीसीडिंग डिजिट। ड्रॉपिंग डिजिट क्या है, 5 से बड़ा है। 5 से जब बड़ा रहता है तो क्या होता है, प्रीसीडिंग डिजिट में एक जुट जाता है। तो यहाँ 4 के जगह पर हो जाएगा 5, और यहाँ क्या बचेगा, ये तो हट जाएगा, हट गया। अब यहाँ हो गया 5। अब 5 के पहले ओड नंबर है, जब ओड नंबर रहता है तब एक जुट जाता है, जब हम 5 को हटाएंगे तब। जब यहाँ पर एक जुट जाएगा तो 9 में एक जुट जाएगा, कितना हो जाएगा, 10। तो 10 जो है यहाँ पर नहीं लिखाएगा, अब 10 जो है यहाँ पर आ जाएगा, 3 के जगह पर 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो हम 10 ऐसे नहीं लिख सकते, 9 के जगह पर तो 10 ऐसे नहीं लिख सकते हैं। ये जो 10 है, ये जो 1 है, इसके साथ में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कुल मिला करके यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप राउंडिंग ऑफ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको तीनों एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। अब आपको किसी भी कैलकुलेशन में अगर राउंडिंग ऑफ करना हो तो शायद आप समझ पाएंगे और आसानी से इस नियम के अनुसार कर लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर मेरे इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगला वीडियो में। धन्यवाद।